एक भाई बोल रहे हैं, मेरा आईटीबीपी हेड कांस्टेबल टेली फाइनल सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया भाई। बहुत बहुत बधाई हो आप सब। ठीक है, अब मौज करो। यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट। चलो जल्दी से हम सवाल करते हैं। मेरा 30। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 11 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन क्या होगा? ठीक है, बेलन का आयतन बता, फॉर्मूला क्या होता है सभी को पता होगा। ठीक, तो पता है ना, बेलन का आयतन का formula पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22 बटा। सवाल को अगर आप ना भी देखो, ना सॉल्व किए, 22 दिख रहा है, 11 गुना 2, यानी ऑप्शन ऐसा 11 का मल्टीपल चेक करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, 11 का मल्टीपल चेक करना बहुत ही आसान होता है। 8 और 8 16, और 15 का डिफरेंस 1 का। 8 और 8 16, 8 17, 8 और 7 15, 9 और 8 17, 7 और 8 आया। अगर डिफरेंस 0 हो या 11 का, तब हम लोग 11 का मल्टी, आर यानी कि त्रिज्या कितना 11, तो 11 का 2, 11 गुना 11। ठीक है, हाइट हाइट कितना दिया 21, 7 से काट लो 3 बार में, 3 का गुना 22 में कितना, 11 में गुना, बहुत ही आसान। ठीक है, देखो, अगर 11 का, फिर अगला डिजिट 6 और 6 का हासिल 1। ठीक है, 6 और 1 7, फिर से 11 से गुना करना है ना। अब इसको और आसान है, 6 का गुना करेंगे 6 आ जाएगा। ये अगला नंबर 6 और 2 कितना, फिर इससे अगला नंबर 7 और 2, फिर ये लास्ट में जो 80 चीज़। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। एक निश्चित आयत में आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है? 150 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप क्या होगा? देखो, आयत का लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, जब भी हम लोग रेशियो को हटाते हैं तो तय कर लो, वो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू जाता है। जैसे कि अगर बात करें x और 4x, ये हमारा x और 2x। ठीक, ये हमारा एग्जैक्ट मान आ जाएगा y और। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया है? क्षेत्रफल तो दिया है, पहले उसको निकाल लेते हैं। ये क्या होता है? आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुना, लंबाई कितना है? तो 4x, चौड़ाई कितना, एक बराबर कितना हो जाएगा? तो ठीक है, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 से कितना बार में कट, एक्स स्क्वायर का मान, अगर हम x का मान निकालेंगे दोनों। ठीक, एक्चुअल में जो हमारा लंबाई था वो था, और 10 आ गया। ठीक है, ये एक्चुअल आ गया, एक्चुअल। अब हमको क्या निकालना है? आयत की, आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है? एल प्लस बी का 2, 15 और 10 25 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करके बताओ। ठीक है, आगे। एक वस्तु पर 20% की छूट एक दूसरी वस्तु पर प्रतिशत की छूट के बराबर है। ठीक, दोनों वस्तुओं का अंकित हो सकता है। बताओ जल्दी से। आवाज नहीं। हेलो।
हेलो, कुछ तो जाना चाहिए, वॉइस हमारे हिसाब हमारे तरफ से हेलो, अब सही है? बताओ एक बार अब सही है? अब सही है वॉइस? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, वॉइस अब क्लियर है येस और नो? येस और नो ये एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, वॉइस क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी से भाई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सवाल करो। देखो, एक वस्तु पर 20% की छूट, दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य हो सकता है। देखो, अगर हम पहला वस्तु का अगर हम एमपी अगर हम मान लें कि 1 है, तो कितना का डिस्काउंट 20 ठीक है? दूसरा वस्तु का एमपी हम मान लेते हैं 2, उसपे कितना का डिस्काउंट 25% और ये दोनों आपस में बराबर दिया गया। दिक्कत आप बोलोगे आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। प परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से काट लो 4 बार में, 5 काट लो 5 बार। यानी 1/2 बराबर आ जाएगा 5 और ये 4 हमारा नीचे यानी ये क्या है 1 और 2 तो एमपी का रेशियो आया है। ठीक? यानी कि पहला जो हमारा मार्क प्राइस होगा उसका रेशियो में अगर हम देखेंगे 5 और दूसरा 4 तो 5-4 का रेशियो कहाँ पे बन यहाँ पे 20 से काटेंगे तो बार में और 20 से काटेंगे तो 6 बार में। 5 और 6 का रेशियो बन रहा है ये ऑप्शन यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ये 5:2 बन रहा है ये 5 और ये 3 ये ऑप्शन भी नहीं और इसका रेशियो चेक करेंगे 5 और 4 ही बने 5, 4 यही बन रहा है ना? ये हमारा करेक्ट हो जाए। ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट करके बताओ। जल्दी से करके बताओ इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? ठीक है? ठीक है, आगे बनाओ। 20 पुरुष एक कार्य को 5 दिन में, ठीक है? काम को 5 दिन में करते हैं। आगे दिया गया है जबकि 24 महिलाएं यानी वो 5 दिन में समाप्त कर देती हैं। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे तो ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। सवाल में ऐसा 5 से 5, 4 से 5, 4 से 6 यानी में बटा ये क्या आया है? मेन और एफिशिएंट। आप चाहो तो टोटल वर्क निकाल सकते हो। आप चाहो एम का मान यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? तो पहले क्या आ गया हमारा वर्क आ गया, ठीक है? टोटल वर्क आ चुका है। आगे हम लोग और 12 महिलाएं कार्य को पूरा वे इसे करने में कितने दिन लेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत सबसे पहला काम का एफिशिएंसी 12 महिला का एफिशिएंसी तो एक पुरुष का एफिशिएंसी यानी कि नेक्स्ट आगे हम लोग 12 महिला का 12 महिला 12 गुना
ठीक है? दोनों को एक साथ काम 60 तो दो टोटल वर्क को 240 से आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है? 1 ज़ीरो कट गया, 6 दूना 12, 12 से चौ मुकेश ने एक बैंक से वार्षिक आधार पर किए जाने वाले 5% वार्षिक ब्याज दर से यदि उसने 2 वर्ष के 7 लाख ना 7 लाख 5 अपना ऋण तो उसने कितना ऋण लिया? यानी कि निकालना है निकालना है, ठीक है? प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100 और हमको दिया क्या है? अमाउंट दिया। अमाउंट बराबर क्या होता है? तिहाई का बात हो रहा है, तिहाई तिहाई का बात हो रहा है, 10 कर देंगे। अपने आप में 100 ठीक है? तो अमाउंट क्या है? अमाउंट हमको पता है ना, पता है। तो निकालना क्या है? और सीआई को हम क्या निकालें? सीआई हमारे हाँ, हेलो, हेलो, अभी सही है? एक बार कमेंट करके बताओ सभी कोई। वॉइस अभी सही है येस और नो? हेलो, अभी सही है भाई? जल्दी से कमेंट करके बताओ। वॉइस क्लियर है येस और नो? जल्दी से, ठीक है? आवाज़ साफ नहीं है। अब सही है ना बताओ जल्दी से? क्या प्रॉब्लम हुआ है पता नहीं मैं चलो, ये देखते हैं। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%। हमको बस सीआई का मान किसमें देखना है? तो परसेंटेज में देखना है, ठीक है? परसेंटेज में देखना है कि परसेंटेज में क्या आता है इसका मान, ठीक? परसेंटेज में देखना है। तो देखो 1 साल का ब्याज कितना 5% तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? अगर एसआई होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10% हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई? सीआई है। तो सीआई में हम लोग कैसे निकालते हैं? तो सक्सेसिव से निकालते हैं। यानी 1 साल में रेट 5% का अगला साल रेट 5% और अगर 2 साल का है तो गुना करेंगे 5 गुना 5 बटा 100%, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा 2 साल का सीआई। 2 साल का ऐसे ही निकालोगे सक्सेसिव लगा के 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10%। 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25 डिवाइड करेंगे 100 से यानी कि 5%। तो एक्चुअल में जो हमारा सीपी आया सॉरी सीआई आया कितना का 2 साल का वो कितना है 10.25%। 10.25% ठीक है? तो अमाउंट अगर हम परसेंटेज में बात करें तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 यानी कि 10 ठीक है? ये अमाउंट आया हमारा अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ठीक? तो 110.25% ये एक्चुअल में क्या है परसेंटेज में हमारा अमाउंट आया लेकिन अमाउंट क्या कितना 70, 56, डबल 0 ये क्या दिया गया है अमाउंट। परसेंटेज में कितना है 110 कंपेयर कर देंगे 110.5% और निकालना क्या है हमको? हमको निकालना है प्रिंसिपल यानी अपने आप में कितना है 100%, 100% हम लोग गुणा कर लेंगे। सॉल्व करोगे आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है? परसेंटेज से परसेंटेज हमारा खत्म यहाँ से पॉइंट पर 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है? 25 से इसको हम लोग काट लेते हैं, 25 से 4 बार में चला जाएगा 100 10 बचेगा, 2 उतारेंगे 25 का 100 ठीक है? 2 बचेगा 25 से 25 और 25 से हम क्या करते हैं? 25 से हम इसको काट लेते हैं, ठीक है? 25 से हम इसको काट लेते हैं, 25 गुना 50 कितना बच जाएगा भाई 20 25 अट्ठे 200 कितना बच जाएगा 5 उतारेंगे 6 25 दूना 50 6 बचेगा 50 10 बचेगा 25 का 100 इतना आ जाएगा, ठीक है? अब 441 में क्या छुपा होता है? ये 21 का स्क्वायर है तो हम काट के देखते हैं। 21 से बार में कट जाएगा और 21 से इसको हम लोग काटते हैं, ठीक है? तो 21 से कितना बार में चला जाएगा? अगर हम 7 बार जाते हैं, ठीक है? 14 21 एकम 21 एकम 21 7 21 या 63 72 हो जाएगा।
बच जाएगा, फिर 92 हो गया और 84, 8 बच गया, फिर लास्ट में 4 फिर से, ठीक है? फिर से काट लो, 105 एक 106 8 और 4 21 और यहाँ पे डबल जीरो, यहाँ पे हमारा 2 जीरो, ठीक है? तो 4 जीरो पहला ऑप्शन, ठीक? आगे हम लोग चलते हैं। सर गुजरात की क्या रहती, कट ऑफ के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करें, पास कर लो। ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है? 4 और 5 और उनके व्यय का अनुपात कितना है? 5 और 6, यदि 2 और 3 बचाते हैं तो ए का वेतन, ठीक? देखो, सबसे पहली बात इनके बराबर क्या होता है? एक्स होता है, यस या नो आप बोलोगे? बराबर एक्स, अब यहाँ पे जो मान, सबसे पहला चीज़ क्या, ठीक? एग्ज़ैक्ट कैसे बनाएँ? वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लो, एग्ज़ैक्ट 4x और 5, यानी ए का वेतन, यहाँ पे हम किसका? तो ए का इनकम 4x का इनकम के आगे इसके लिखेंगे सर, ठीक है? एक्सपेंडिचर क्या दिया है? 5 रेस, ये भी एग्ज़ैक्ट नहीं, फिर से एक्स मत, वहाँ पे कुछ अलग वेरिएबल वाई, 5 वाई और 6 वाई, ठीक है? एक्सपेंडिचर कितना वाई का हमारा 6 वाई, ठीक? अब देखो, अब इसको बनाना, कम में से अगर हम एक्सपेंडिचर को घटाएँगे यानी आय में से अगर आप खर्च को घटा दोगे, क्या आ जाएगा हमारा? बचत आ जाएगा, ये यानी हमको सेविंग बराबर इन 4x माइनस एक्सपेंडिचर 5, ठीक है? ये क्या आ गया? ये ए का सेविंग आ गया और बी का सेविंग बटा क्या दिया गया, ठीक है? माइनस करेंगे ना आगे, यदि दोनों क्रमशः 200 और 200 और अब चाहो तो एक्स को आप बोलो 4 12 2 पचे ना करके डिफरेंस लेना होता है, 12 बराबर ये 15 एक्स बटा, ठीक है? एक्स बटा, अब यहाँ एक 4x का मान कितना? 4 तिया 12, 5x का मान 5, ठीक है? ये अभी जो आया ये हमारा एग्जैक्ट है। 5 y का मतलब, ठीक। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सेविंग से आपको निकालना क्या है, तो ए का वेतन, ए पे ही फोकस करते हैं। ए का खर्च कितना, सेव कितना, 2 का मान सवाल में कितना, ये 2 कहाँ से आया? तो यहाँ 12 कमा रहा है, 10 निकालना क्या है? इनकम 12, 2 का मान 200 तो 12 का मतलब मान कितना? करेक्ट उत्तर। आगे चले, बहुत अटक रहा, क्या हो रहा है? अभी सही है, पता नहीं यार क्या हो जाता है बार-बार वॉइस। अभी सही है? बताओ जल्दी से एक बार। अब क्लियर है? येस या नो? क्लियर है भाई? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है येस या नो? आगे चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 4 दिन, 8 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों बारी-बारी से एक-एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि ए पहले दिन कार्य करता है, बी दूसरे दिन, सी तीसरे दिन और ए चौथे दिन कार्य करता है और इसी क्रम में कार्य पूरा करते रहते हैं, तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिस कार्य पूरा हो गया है, ठीक है? यस।
पता नहीं क्या होता है बार-बार, थोड़ा देर सही होता है फिर ऑटोमैटिक खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी क्लास करेंगे। देखो, ए, बी और सी 4, 8 और 16 दिन में काम करते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, 4 दिन, बी 8 दिन और सी 16 दिन, ठीक है? कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर नो डाउट, क्लियर है यहाँ तक। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे? तो 4, 8 और 16 का एलसीएम कितना आता है? 16। यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे तो भाग करो टोटल वर्क को, डे से भाग करो, 4 से 4 बार में, 8 से 2 बार में, 16 से 1 बार में। ये आ गया सबका एफिशिएंसी, ठीक है? अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ के आगे सवाल सॉल्व होगा। दिया क्या गया है? स्टार्ट कौन कर रहा है? तो ए पहले दिन काम करता है, ठीक है? ए जो आया वो पहला दिन काम किया, फिर कौन आया? बी आया, फिर कौन आया? सी आया और फिर ए, फिर बी और फिर सी और इसी तरीके से हमारा काम चलता रहेगा। तो यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करना है, ठीक है? अल्टरनेट डेज़ के केस में पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ए, बी और सी, ए, बी और सी यानी ए 1 दिन काम करेगा, बी 1 दिन काम करेगा, सी 1 दिन काम करेगा यानी 3 दिन काम करेंगे, ठीक है? और 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? ए का एफिशिएंसी 4, बी का 2, सी का 1, 4 2 6 यानी 3 दिन में कितना काम करेंगे? 7 काम। लेकिन आपको यहाँ पे लास्ट में दिया गया है, टोटल कार्य कितना है उतना नहीं करवाना, उसका 175% काम करवाना है, ठीक है? तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि 16 का 100 कितना होता है? 16 का 175% पर काट लो 4 बार में और 25 से कितना 7 बार में। 4 से काट लो 4 बार में, 7 गुना 4 28 यानी कि आपको 16 काम नहीं करवाना है, आपको 28 काम करवाना है, ठीक है? तो अगर 3 दिन में 7 काम कर रहा है तो 28 काम, 7 का अगर हम 4 गुना 12 दिन में क्या 28 काम आएगा 7 सवाल का उत्तर 28 28 काम 12 दिन, 12 दिन हमारा करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर। क्लियर है? 12 दिन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे चलो। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना? 7:11। यदि स्कूल में 3420 छात्र हैं, तो स्कूल कितनी लड़कियां? स्कूल में कितनी लड़कियां? स्कूल में कितनी लड़कियां? ठीक है? देखो, अब यहाँ पे एक चीज पे फोकस करना। सबसे पहले जो निकालना है ना, उसी पे फोकस करो। निकालना क्या है? लड़की। लड़की अगर हम रेशियो में देखें तो कितना? 11 यानी कि ऑप्शन ऐसा होगा जो कि 11 का मल्टीपल होगा। क्या ये 11 का मल्टीपल? देख लेते हैं। ऑड प्लेस और इवन का सम यानी और 2 कितना? 11 ये 0 क्या आ गया 11 का? यानी ये तो 11 से कट रहा है। अब बोलोगे जी सर 7 7 और 0 7 हो जाएगा 1 इसका डिफरेंस 1 और दो 11 0 11 4 और यहाँ पे 3 यानी 2 ऑप्शन यहाँ पे ऐसा मिल रहा है जो कि 11 से कट रहा है। यहाँ से बात नहीं, अब बेसिक से ही जाना पड़ेगा। ठीक? तो आसान है कोई दिक्कत 7 और 11 कितना हो गया? 18 लड़का और लड़की कितना हो गया? 18 स्कूल में वही तो है लड़का और लड़की। सवाल में कितना दे रखा है? 3420 तो 3420 कितना का मान है? 7 और 11 18 का मान आपको 11 का मान 18 से 18 एकम 18 कितना बच जाएगा? कितना हो जाएगा? 162 18 9 162 देखो अब अगर 11 का गुना करेंगे ना तो बहुत ही आसान है। 0 का 0 ठीक है? 0 और 9 कितना आ गया? 9 और 1 कितना आ गया? 10 का 0 जाएगा 1 2090 हमारा करेक्ट उत्तर। एक वस्तु की कीमत 5% 5% को कर्मिक छूट देखो 5% प्लस 5% ओवरऑल पूछा है ना सक्सेसिव निकाल दो बस 5 गुना 5 बटा 100% 10% प्लस 0.25% आ जाएगा 10.5% 10,000 रुपये के बिल के लिए प्रतिशत की छूट और 22% और 8% की दो क्रमिक छूट का अंतर क्या है? पहला डिस्काउंट दे रहा है 30% डिस्काउंट 22% और 8% ठीक है? और पूछा क्या और इन दोनों का डिस्काउंट में अंतर क्या है? ठीक? तो देखो पहला डिस्काउंट अब दूसरा में 2 तरीके से डिस्काउंट दिया गया 20% और 8% तो इन दोनों का डिस्काउंट फिर से सक्सेसिव लगा दो। सक्सेसिव यानी कि ये करते हैं ए ठीक है? क्लियर है? अब देखो अगर डिस्काउंट है ना तो अपने से डिस्काउंट यानी -22 -8
प्लस यहाँ पे प्लस ही आएगा क्योंकि माइनस गुना 22 गुना 8/100। ठीक, ये आ जाएगा डायरेक्ट परसेंट प्लस 22 अटे कितना हो जाता है 176 भाग करेंगे तो 1.7। तो देखो अब यहाँ पे बस अंतर देखना है तो माइनस 1.76। देखो अगर डिफरेंस देखें, क्या डिफरेंस देखेंगे तो भाई क्या करेंगे बताओ? इसमें से इसको घटाएंगे, आप बोलोगे अभी है। अगर यहाँ पे इसका डिफरेंस ही लेना है ना, ये 30 कट जाएगा। एक्चुअल में डिफरेंट 10,000 का 1 पॉइंट 10,000 का 1। अब ये परसेंट से ये तो डायरेक्ट हटाओ, करेक्ट उत्तर आ जाएगा 14। ओके, आगे बढ़ो। एक व्यापारी, ये खुद से कर लेना, ठीक है? ये खुद से कर लेना। नेक्स्ट, यदि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना? देखो 5 प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 5 यानी कि 5 रेगुलर नंबर। प्रथम बोलेगा तो 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 1, 2, 4, 5। देखो नेचुरल नंबर जो होता है ना 1, 2, 3, 4 गिनती का जो संख्या होता है, क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तब बीच वाला ही हमारा वही आएगा। एवरेज यानी कि बीच, ठीक है? अगर नेचुरल नंबर बोला जाए तो बीच वाला, जैसे यहाँ पे अगर बोलता कि 6 प्रथम 6 नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ। प्रथम 6 यानी 1, 2, 4, 5, 6 ये होता है प्रथम 6। अब इसका एवरेज पूछेगा इधर से बीच में आया ये, यानी 3 और 4 के बीच में आता तो 3.5। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एवरेज बस, ठीक है? ऐसे भी बोल सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट का एवरेज, ऐसा भी बोल कर 5 का निकाल दो, सेम ही आएगा एवरेज, निकाल के देख लो। 6 और 1 7 डिवाइड करेंगे 3.5, 5 और 2 7 डिवाइड करेंगे 3.5, 4 और 3 7 डिवाइड करेंगे 3.5। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा एवरेज, साढ़े सॉरी 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम 5 ऐसी प्राकृतिक जो पूर्ण वर्ग है। अब पूर्ण वर्ग लेना, यानी 1 का स्क्वायर 1, का स्क्वायर 4, का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, ठीक है? फिर एवरेज क्या आ जाएगा? 4 और 1 5, 5 और 9 कितना? और 16 55 डिवाइड किससे? 1, 2, 3, 4, 5 आ गया 11। अब बोला गया है इसका जो एवरेज आया 3 का, ये ए था और ये हमारा बी है, और बोला गया है ए प्लस का एवरेज बता। एवरेज दोनों का आधा कर देंगे, 11 प्लस 3 के साथ इस सवाल का हमारा राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक व्यापारी को 18 रुपये प्रति केजी और 27 रुपये प्रति केजी वाली 2 सामग्रियों को किस अनुपात में मिलाना है ताकि मिश्रण 25% सॉरी 25 रुपये। देखो यहाँ पे पहला 18 रुपये, दूसरा 27 रुपये प्रति केजी, ठीक है? और बीच में किसको रखना है? बीच में रखेंगे, ठीक? तो हमारा जो रेशियो आएगा, रेशियो आएगा पहला और डिफरेंस ले लेंगे, बड़े में से छोटे 27, 27 में से 25, बड़े में से छोटे, करेक्ट उत्तर आएगा ऑप्शन। एक बेलनाकार मीनार व्यास, एक बेलनाकार मीनार का और ऊंचाई 10 मीटर और 21 मीटर है। 8 रुपये प्रति वर्ग की दर से इस वक्र को रंगने की लागत। सबसे पहला चीज क्या, एरिया निकालना, 8 से मल्टी, तो 8 का मल्टी होगा, 8 का मल्टी चेक करते हैं बस यहाँ से, ठीक है? चेक करते हैं, चेक करो जल्दी। 8 एकम 8 5 बचेगा, 50 8 से कट, 8 एकम 8 कितना?
1 बचेगा 8 दूना 16, 8 पचे 40, 8 छः का 10 बचेगा, ठीक है? बाकी चाहो तो फॉर्मूला क्लियर? जल्दी से करके बताओ। बता दिए हैं ना? ऑप्शन हमारा यही होगा। जल्दी से करके बताओ, फटाक से। जल्दी-जल्दी हम लोग को चलेंगे, तो तुरंत हम लोग अपना कहाँ पे? ठीक, देखो, ऑप्शन से कैसे किए पता है ना? 8 का मल्टीपल 8 का मल्टीपल क्या होगा? लास्ट का 3, अगर 8 से कट ये 3 डिजिट 8 से कट ऐसे कर लिए फ़ॉर्मूला से देख क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है? एरिया निकाल के 8 से मल्टीप्लाई हो गया 8 22/7, हाँ, रेडियस 10 दिया गया है ना, वो क्या है? व्यास है। रेडियस आधा हो जाएगा, हाइट कितना दिया गया है? तो और गुना 7 से 3, ठीक है? 8 तिया 24, 24 का गुना करें 22 में, 24 का अगर हम लोग 22 में गुना 22 22 कैसे आएगा? ये ठीक है? 22 का स्क्वायर हमको पता है कि 22 गुना 22 कितना 400 484 बच गया था। 22 का 22 में गुना 22 दूना 4 और 4 8, 8 और 4 12, 4 और 1 5 यानी एक व्यक्ति ने ₹25 प्रति लीटर के क्रय मूल्य पर 25 लीटर दूध खरीदा। देखो, ₹25 में 1 लीटर, ठीक है? और 25 लीटर दूध खरीदना हो जाएगा। सीपी की अगर हम बात करें तो में 1 लीटर और 25 लीटर एसपी कितना आ जाएगा? तो अब उसने 5 लीटर पानी मिला दिया और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच दिया। समझ में आया? पहले से 5 लीटर पानी मिला दिया, अब कितना का मिश्रण 1 लीटर का था, ठीक है? और इस तरफ 1 कितना है बस ठीक है? प्रॉफिट परसेंट या निकालना और क्लास में ही बताए 6 बार में यानी 5 के चीज़ ठीक है? नेक्स्ट करो। 30% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, जिसमें ब्याज की गणना आर्थिक रूप से चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। यदि ब्याज अर्धवा 3133 ब्याज प्राप्त होगा धनराशि के, ठीक है? सर हमारा 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड। हेलो, 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 कमेंट करके बताओ। कोई सब सही है, येस या नो जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। क्लियर है? आगे चलो। एक धनराशि 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, जिसमें ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दिया जाता है, तो इस धनराशि पर ₹3133 ब्याज अधिक प्राप्त होगा। यदि धनराशि ज्ञात करें। अब बस हमको ये देखना है, इकतीस ₹3133 ये क्या है? क्या है पता है? ब्याज का डिफरेंस। यानी कि अगर हमारा रेट 20% तो 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? सीआई सक्सेसिव लगा देंगे। तो ऐसे याद ही होना चाहिए कि अगर रेट 20% हो, 2 साल का
2 ईयर का सीआई कितना होता है परसेंटेज में? तो 44%। ठीक है, कैसे निकालोगे? सक्सेसिव 20 प्लस 20 प्लस 20 20 बटा 100। ठीक है? 20 और 20 40, 1 0 1 0 2 0 खत्म करेगा, 2 और 2 4 प्लस 4 44%। अगर रेट 20% हो तो 2 साल का सीआई 44%। फिर से अब रेट क्या हुआ? सॉरी, ब्याज जो हुआ ना, अब क्या हुआ? अर्धवार्षिक। ठीक है? यानी पहले 1 साल पे ब्याज काउंट हो रहा था। 1 साल के लिए रेट कितना? जब अर्धवार्षिक या आधा साल के लिए ब्याज को भी आधा कर देंगे। यानी कि रेट जो ले परसेंट। अब हमारा रेट क्या है? 10%। और कितनी बार काउंट करना है भाई? तो अर्धवार्षिक 2 साल में कितनी जगह 6, 24 महीना, यानी कि अब हम लोग का रेट हो गया 10%। तरीके से 4 बार काउंट करना। परसेंट, 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 10%। का सक्सेस 10 और 10। हमको पता है कि अगर सबका निकालोगे मान 40 पॉइंट कितना होता है, ठीक है? अगर रेट 10% हो और अगर आपको 4 बार निकालने बोले, तब आप डायरेक्ट क्या बता सकते हो? 40 पॉइंट सीआई के केस में, सीआई में नहीं है, सीआई तो डायरेक्ट 40 सीआई के केस में, ठीक है? इसका डिफरेंस क्या डिफरेंस कितना का है? 0.4 का मान ही कितना दिया गया है? 33 सॉरी 31-33 कितना दिया गया है? 0.4% का। आपको निकालना क्या? धनराशि, राशि यानी कि प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना है? 100%। 100 से हम लोग कर देंगे। यहाँ से परसेंट से परसेंट हटाओ, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर हमारा 2 जीरो चला जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। यानी ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 4 जीरो, इसमें 4 जीरो है और इसमें 4 जीरो है। ठीक है? अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे यूनिट 1, यहाँ पे यूनिट, जब हम भाग करेंगे नंबर में जाएगा, बार में ही जाएगा। भाग देके 241 से अगर हम भाग करेंगे तो एक बार में चला जाएगा। ठीक है? कितना बच जाएगा बताओ? 313 में से एक 241 घटा लो, में से 1 गया 2, 31 में से तो कितना? 7। ठीक? यानी 700 और ये 3 उतार लो, 723, 723। ठीक है? 723। अब 241 से भाग करो इसको, कितना बार में चला जाएगा? 200 का 3 गुना करेंगे 600, 40 का 3 123, यानी 723 बार में। यहाँ पे 4 जीरो, बात बराबर ही है। ठीक है? आगे चलो। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी ज्ञात करती है। तय करती है ना? ठीक है? अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए साइकिल की चाल क्या होनी चाहिए ताकि पूरी यात्रा का औसत चाल 30 किलोमीटर पर आवर हो जाए? ठीक है? चलो अब सवाल करते हैं। देखो, सबसे पहला चीज़ कि हमको दिया क्या है और निकालना क्या है? एवरेज स्पीड हमारे पास उपलब्ध है, दे दिया गया है। निकालना क्या है? साइकिल की चाल क्या होनी चाहिए? यानी निकालना क्या है? चाल। स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। ठीक? स्पीड निकालना है तो स्पीड के लिए हमको डिस्टेंस चाहिए और हमको क्या चाहिए? टाइम चाहिए। 2 चीज़ चाहिए? आप बोलोगे जी सर। तो अब ये स्पीड निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस अवेलेबल है। 50 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना है। तो एक्चुअल में हमको चाहिए अब क्या? डिस्टेंस तो मेरे पास अवेलेबल है, टाइम चाहिए। ठीक है? टाइम चाहिए तो सबसे पहला चीज़ का टाइम निकालो। अगर आप टाइम निकाल लिए, सवाल सॉल्व। अब यहाँ से टाइम कैसे निकालोगे? तो हमको पता है कि एवरेज स्पीड का फ़ॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक? तो हमको पहला चीज़ टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम पहले निकालो। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम बराबर, ये अगर यहाँ गया तो स्पीड यहाँ आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, ठीक है? ये आ गया ना? तो टोटल टाइम कैसे निकालोगे? तो टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस कहाँ है? तो 50 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 2 किलोमीटर, ठीक है? और एवरेज स्पीड कितना दिया गया है? तो 30 किलोमीटर पर आवर दिया गया है ना? किलोमीटर पर आवर से भाग कर दिए, ठीक है? आवर हमारा ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर कैंसल। ये क्या आया है? तो टोटल टाइम, टोटल टाइम।
ठीक? 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो खत्म यानी 10/3 आवर, ठीक है? ये आया हमारा टोटल टाइम। अब पहला जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना 50 किलोमीटर इसमें कितना टाइम लग गया? तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना 50 किलोमीटर, स्पीड कितना 25, भाग कर देंगे 2 आवर, यानी कि 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 2 घंटा लग गया। बचा कितना 50, तो कितना टाइम लगेगा? अगर टोटल टाइम हमारा 10/3 घंटा है, जिसमें से 2 घंटा इस डिस्टेंस को कवर करने में लग गया, ठीक है? तो इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो टोटल टाइम में से ये 2 घंटा हम माइनस कर देंगे, 3 दूना 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 4/3 घंटा टाइम लगेगा, ठीक है? इस 50 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। तो अब हमारा स्पीड क्या हो जाएगा? 50 डिस्टेंस है ही, टाइम क्या आ गया 4/3, 4 से भाग करेंगे साढ़े 12 में चला जाएगा, साढ़े 12 बार में, साढ़े 12 का 3 गुना हो जाएगा, साढ़े 37, साढ़े 37 ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? एनी डाउट? कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। आगे चलते हैं, ठीक है? राजधानी ट्रेन एक विशेष दूरी डी के लिए 75 किलोमीटर की नियत चाल से एक सीधी रेखा में यात्रा करती है और फिर 2D के बराबर दूसरी दूरी के लिए 100 किलोमीटर पर आवर की नियत चाल से पहले वाली दिशा में ही यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है? फिर से क्या निकालना? उस पे फोकस करो और दिया क्या है उस पे फोकस करो। निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। ठीक? एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है? हमको बस इस पे फोकस करना है। निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए चाहिए क्या? टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है। तो पहला डिस्टेंस हमारा डी है और स्पीड कितना है? 75 किलोमीटर पर आवर। दूसरा डिस्टेंस क्या है? 2D है और स्पीड कितना है? 100 किलोमीटर पर आवर। हमको पता है कि अगर डिस्टेंस फिक्स होता है तो हमारा डायरेक्ट एवरेज स्पीड कितना हो जाता है? 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2 ये किस केस के लिए है पता है? ये एवरेज स्पीड किस केस के लिए है? ये एवरेज स्पीड केस के लिए है इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट यानी डिस्टेंस हमारा बराबर हो, ठीक है? डिस्टेंस इक्वल हो, उस केस के लिए है, ठीक? लेकिन यहाँ पे तो वैसा कुछ है नहीं, तब यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है? तो पहला डिस्टेंस डी है और दूसरा डिस्टेंस कितना है? 2D है, यही हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। नीचे टोटल टाइम, अब फिर से टाइम का फ़ॉर्मूला लगेगा, ठीक है? तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन ये होता है। अब देखो डिस्टेंस कितना है? डी, इस डी डिस्टेंस के लिए स्पीड कितना है? 75 भाग कर दो, ये क्या आया? तो टाइम आया, प्लस अगला डिस्टेंस 2D है और इस 2D के लिए डिफरेंस स्पीड कितना है? 100/100 यहाँ से हम आसानी से फ़ॉर्मूला लगा के निकाल लिए, ठीक? ऊपर कितना बच जाएगा? डी और 2D 3D बटा यहाँ से अगर हम डी कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा भाई यहाँ पे? 1 प्लस 75/2/100 यही बचेगा? अब बोलोगे तो 2 से काट लो, 50 बार में यानी कि 1/50, 1/50 ठीक है? 1/50 अब ये डी से हमारा डी कैंसल, ऊपर कितना आ गया 3 और नीचे क्या आ जाएगा? तो 75 और 50 का एलसीएम लेंगे तो 100 75 से 2 बार में प्लस 50 से 3 बार, ठीक? अब ये 150 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया? यहाँ पे देखो 150 हमारा ऊपर चला जाएगा, पहले से कितना था 3 ऊपर चला गया 150 और नीचे कितना आ जाएगा 3 और 5 से भाग करेंगे कितने बार में चला जाएगा? इस बार में 30 गुना 3 कितना आ गया? 90 किलोमीटर बराबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब कर दो सब, ओके? जिसको अच्छा लगेगा वो लाइक करेगा ही, जिसको अच्छा नहीं लगेगा चलो। वह सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है? जिससे जब उस संख्या यानी 1658 और 2038 को विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 7 और 6 प्राप्त होता है। अब सवाल को हमको सॉल्व उल्टा करना है। उल्टा सॉल्व करेंगे कैसे देखो, समझने की कोशिश करोगे, अगर ये जो भी नंबर दिया गया है, अगर हम इससे भाग करते हैं, तो इस नंबर को भाग करने पे 7 शेषफल बचता है। यानी उल्टा भी तो अगर ये जो नंबर दिया गया, उसमें से 7 अगर हम घटा दें तो नंबर पूरा-पूरा कट जाएगा? कट जाएगा येस या नो? आप बोलोगे जी सर, तो उल्टा सोचना है। ये जो नंबर दिया गया उसमें 7 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 1651 ये जो भी नंबर दिया गया उसमें से 6 घटा दो कितना हो जाएगा? 2032 यानी
ये जो नंबर दिया गया इससे अगर हम लोग भाग करेंगे, तो ये ऑप्शन कटना चाहिए पूरा-पूरा। भाग करके देखते हैं, ठीक है? 127 से कितना बार में चला जाएगा? 1 बार में। 165 को भाग ऑप्शन से उठा के, ठीक? 127 से 1 बार में चला गया, कितना बच जाएगा? तो इधर तो 3 बच गया और इधर 35 38 यानी 381 बच गया। तो 31 81 क्या 127 से भाग हो रहा है, येस या नो? आप बोलोगे जी सर भाग हो रहा है। देखो 100 का गुना करेंगे 3 बार में, 327 का गुना करेंगे 3 बार में तो 81, 27 तिया 81 यानी ये 3 बार में पूरा-पूरा कट रहा है। यानी 127 से ये ऑप्शन 13 बार में पूरा-पूरा कट रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे कि 2032 कट रहा है येस या नो? चेक करो। तो 27 से भाग लगाएँगे 1 बार में, कितना बच जाएगा? कितना बच जाएगा बताओ? बच जाएगा और इधर कितना 70 और 3 73 यानी 76 बच जाएगा। 762 762 ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं 127 से भाग करके। ये दिख रहा है कि 7 का अगर हम क्या आएगा? 40 को 4 बच जाएगा। 12 और 4 16 यानी कि पहला ऑप्शन ही आगे कुछ जरूरत ही नहीं है, उल्टा सोचेंगे। क्लियर है ना? आगे चलो। कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से 1 कम है? बहुत ही आसान। देखो, क्या हम लोग को क्या करना है? अभाज्य गुणन। अभाज्य गुणन या प्राइम फैक्टर यानी कि इस नंबर को ऐसे तोड़ना है कि फिर ना टूटे। ठीक है? सबसे पहला चीज़ 231 आराम-आराम से तोड़ो। 10 को हम ऐसे अब ये फिर से 5 गुना लास्ट है। अब 231 में है कि 5 और 1 यानी ये इसको हम लोग 3 से काट लेते हैं। 21 वो बचेगा 3 सत यानी 77 गुना 3 70 फिर टूटेगा। 11 गुना 7 11 गुना 7 ठीक है? अब नंबर पूरा टूट गया। अब इसके बाद ये फिर से नहीं लास्ट था। बाद फिर से यानी इसका आगे बोला गया है अभाज्य गुणनखंडों के योग से 1 कम। अभाज्य गुणन का योग करें 11 और 7 11 और 7 18 और 3 1 5 26 26 और 2 28 सवाल का उत्तर जो है वो अभाज्य गुणन योग से 1 कम 28 माइनस 27 हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है? आगे कुछ हर एक ऑप्शन कर लिए, हर एक सवाल ऑप्शन से और जहाँ तक हो सकता था कि हम लोग फास्ट भी टाइम कितना आर्मी लव कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार आप सभी ये हम दिखा देते हैं। आप लोग का सीट जो बच्चे परचेज़ किए हैं उसके लिए सीट कैसे अवेलेबल है वो बाकी जिन आप ले आज से ही हम बैच स्टार्ट हो चुका है। एक क्लास हो भी गया है और टाइम आपका कब आपका सीट है। देखिए टाइप वाइज़ एकदम टाइप वाइज़ है और ठीक है, टाइप देखो, हर एक टाइप का नाम दे दिया गया है, टाइप का है। पहला टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूला एंड कांसेप्ट ऑफ प्रॉफिट यानी पहला जो है वो बेसिक दिया गया है, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे पास सवाल है, इसमें से मेरे पास कितना सवाल है भाई दे ये बेसिक फॉर्मूला पे कितना ठीक है? आगे दिखाता सवाल हो गया। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ सी ठीक है? इस पे फिर आप सवाल देखो। फिर अगला टाइप जैसे आएगा उस टाइप करना। देखो, अगला टाइप फिर से आ गया ऑन सी एन आर्टिकल यानी कि हर एक चीज़ आपको मिले टाइप में और ज़्यादा है नहीं।
लगभग 120 से 140 का हर एक सीट आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें 4 क्लास में 1 चैप्टर खत्म। तरीके से डिज़ाइन हुआ है ना बैच मज़ा आ जाएगा 2 घंटे क्लास करना, क्लास रहो। ठीक 10वीं पो देखो भाई, सब कठोर सच अगर बताएँ ना तो सिलेक्शन लेने के लिए रैंक लाने के लिए अगर रैंक लाने के लिए तब आपको माइंड में हमें एक चीज़ नहीं छोड़नी। इस तरीके से आप बहुत ही अच्छा स्कोर पोस्ट में ठीक है? बस ये सोचो कि हर बच्चा सोचता किसका है और एक चीज़ पर सिलेक्शन तो हर कोई लेकिन ऐसा पढ़ेगा वही जो हर जैसा कि आप सभी को पता है ना, लेवल जो है आप लोग के एग्ज़ाम का बहुत ईज़ी है। ठीक, अब जब लेवल ईज़ी है तो ज़ाहिर-सी बात है कट ऑफ आ जाएगा, नो डाउट। बात ये है, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो। अगर लेवल ईज़ी आया, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। बच्चे बोले ज़्यादा कट ऑफ लेकिन सवाल भी तो अब अगर सवाल ईज़ी आया तो आप एक सवाल ये करता, एक सवाल गलत किया, लाखों बच्चों के एक सवाल में सोच लो। ये डिपेंड करता है यानी अगर सिर्फ तो आपको करना ही करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है? क्या रुक रहा है भाई? कोई भी सही है? कोई सब क्लियर है? पता नहीं माइक समझ में आया? जी हो, क्या रुक रहा है? सारा चीज़ समझ में तो आ गया होगा। अभी सही है या अभी भी रुक रहा है? अब क्लियर है या नहीं है? चलो 4 बजे से हम लोग का क्लास था, स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन एप्लीकेशन, ठीक है? ठीक है दोस्तों, बाय। मिलते हैं कल।